नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और कल्पना करें। सबसे पहले रचनात्मक सोच के सही अर्थ के बारे में एक आम गलतफहमी को दूर करना आवश्यक है। कुछ अजीब कारणों से केवल विज्ञान, इंजीनियरिंग, ललित कला और लेखन को रचनात्मक गतिविधियां माना जाता है। अधिकांश लोगों के लिए इस रचनात्मक सोच का अर्थ बिजली का आविष्कार करना या पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करना या उपन्यास लिखना या रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना है। ये कार्य निस्संदेह रचनात्मक हैं। अंतरिक्ष मिशन का हर कदम रचनात्मकता की पराकाष्ठा था। लेकिन रचनात्मकता कुछ व्यवसायों या तेज दिमाग वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों का विशेष अधिकार नहीं है। तो रचनात्मक प्रतिभा क्या है? एक निम्नवर्गीय परिवार अपने बेटे को एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने की योजना तैयार करता है। ये रचनात्मकता का भी सूचक है। एक परिवार शहर की सबसे बदसूरत सड़क को पड़ोस के सबसे आकर्षक माहौल में बदल देता है, साथ ही एक रचनात्मक प्रतिभा भी। एक पादरी ने एक योजना बनाई जिससे रविवार शाम की बैठक में उपस्थिति दोगुनी हो गई। वह एक रचनात्मक प्रतिभा भी हैं। रिकॉर्ड और दस्तावेज रखने के सरल तरीकों का आविष्कार करना, असंभव श्रमिकों को काम करने के लिए आकर्षित करना या संघर्ष को रोकना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक रचनात्मकता के उदाहरण हैं। रचनात्मकता कुछ भी करने का एक नया, बेहतर तरीका है। पथ प्रदर्शक, घर से बाहर, काम पर, समाज में किसी भी तरह की सफलता काम करने के बेहतर तरीकों का आविष्कार करने में निहित है। अब देखते हैं कि हम इस रचनात्मक प्रतिभा को कैसे विकसित कर सकते हैं। चरण 1, विश्वास रखें कि यह किया जा सकता है। मूल बात यह है, कोई भी कार्य करते समय विश्वास रखें कि यह असंभव नहीं है। यह विश्वास है कि काम किया जा सकता है जो इसे करने का तरीका ढूंढने में मदद करता है। मैं अक्सर प्रशिक्षण सत्रों में रचनात्मक सोच के इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मैं समूह से पूछता हूं, आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगले 30 वर्षों में जेल प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? इस प्रश्न से हर कोई आश्चर्यचकित हो गया, ये सोचकर कि उन्होंने इसे गलत सुना है, ये सोचकर कि मैं एक अजीब प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसलिए कुछ सेकंड के बाद मैंने फिर से सवाल पूछा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि अगले 30 वर्षों में जेलों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? जब दर्शकों को एहसास होगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो कोई पूछ सकता है, तुम्हारा मतलब है तुम सभी हत्यारे हो? चोर अत्याचारी अपराधियों को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं क्या होगा? हम सुरक्षा खो देंगे। जेल बहुत जरूरी है। खैर, अब बाकी लोग भी शामिल हो गए। सभी नियम गिर जाएंगे। जेल नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ लोग जन्मजात अपराधी होते हैं। अधिक जेल बेहतर होती। श्रीमान, आपने आज सुबह अखबार में हत्या के बारे में नहीं पढ़ा? पूरी पार्टी मुझे हजारों कारण बताने लगी कि जेल क्यों उपयोगी होनी चाहिए। एक का तो यहाँ तक कहना है कि जेल की वजह से पुलिस और जेलकर्मियों को नौकरी मिल गई है। समूह द्वारा 10 मिनट तक जेल की आवश्यकता समझाने के बाद मैंने कहा, अब मुझे बताओ कि मैंने जेल का विषय क्यों उठाया। आप में से प्रत्येक ने कारण बताए हैं कि जेल प्रणाली क्यों आवश्यक है। अब एक काम करें, क्या आप एक सेकंड के लिए विश्वास कर सकते हैं कि जेलों को वास्तव में समाप्त किया जा सकता है? यह ऐसा है जैसे हर किसी के पास एक नया खेल है। हर कोई प्रोत्साहन के साथ कहता है, ठीक है, मैं सहमत हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा, जेल व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या किया जा सकता है? एक जोड़े ने सुझाव दिया। एक संशयवादी ने कहा, युवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने से अपराध में कमी आ सकती है। कुछ ही समय में जेल व्यवस्था की वकालत करने वाला समूह इसके खिलाफ मुखर हो गया। गरीबी को खत्म करना होगा, खासकर कुछ आए समूहों से। अधिक लोग अपराध की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सबसे अपराध या दुर्घटना होने से पहले संभावित अपराधियों को खोजने के लिए अनुसंधान किया जा सकता है।
कुछ अपराधियों के मामले में उपचार का उपयोग आपराधिक प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। जिन पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आरोप है, उन्हें रचनात्मक सुधार सिखाया जाना चाहिए। जेल हटाने के लिए कम से कम 78 नवीन तरीके विकसित किए गए हैं, उपरोक्त उनमें से कुछ ही हैं। यदि आप में विश्वास है, तो दिमाग काम करने का रास्ता ढूंढ लेगा। इस परीक्षण का एकमात्र उद्देश्य, जब भी आपको लगता है कि कोई कार्य असंभव है, तो आपका दिमाग ये साबित करने के लिए कारणों की तलाश करेगा कि यह असंभव क्यों है। पुनः, यदि आप सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि कार्य किया जा सकता है, तो आपका मस्तिष्क भी कार्य को अपनी राय के अनुकूल करने के विभिन्न तरीके खोज लेगा। रचनात्मक रास्ते इस विश्वास से निकलते हैं कि यह किया जा सकता है। कार्य असंभव है, ऐसी सोच अधार्मिक है। ये सत्य छोटी बड़ी सभी स्थितियों पर लागू होता है। एक राजनीतिक नेता जो शाश्वत विश्व शांति में विश्वास नहीं करता है, उसका असफल होना निश्चित है, क्योंकि उसका दिमाग अवरुद्ध है। उसका दिमाग रचनात्मक रूप से शांति का रास्ता नहीं खोजना चाहता है। एक अर्थशास्त्री जो सोचता है कि मंदी अपरिहार्य है, वह व्यापार चक्र की मंदी से उबरने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने की कोशिश नहीं करता है। इसी तरह, अगर आपको लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप उन्हें पसंद करने के कई कारण ढूंढ सकते हैं। यदि आप मानते हैं कि आपके पास अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान है, तो आपको इसे हल करने का एक तरीका खोजना होगा। अगर आप में ऐसा आत्मविश्वास है, तो आप वह नया बड़ा घर जरूर खरीद सकते हैं। रचनात्मकता विश्वास से उत्पन्न होती है। अविश्वास रचनात्मकता में बाधा डालता है। यकीन मानिए, आप भी रचनात्मक सोचना सीख जाएंगे। यदि आप मन को मौका देंगे तो मन नए रास्ते खोज लेगा। लगभग 2 साल पहले एक युवा सज्जन ने मुझसे एक अधिक आशाजनक नौकरी की तलाश करने के लिए कहा। एक मिल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट विभाग में क्लर्क के रूप में काम करने वाले इस सज्जन को काम में आगे बढ़ने में असमर्थता महसूस हुई। हमने उनके पिछले रिकॉर्डों पर चर्चा की, उन्हें क्या करने में रुचि थी। उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर, अधिक जिम्मेदारी वाली नौकरी की तलाश में हैं। लेकिन जिस तरह की नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए आजकल कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता होती है। हमने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। आप 2 साल में अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर लेते? मुझे पता है, उसने कहा, कॉलेज की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब दोबारा पढ़ाई करना असंभव है। क्यों नहीं? मैंने पूछ लिया। क्योंकि, उन्होंने कहा, मैं अब 24 साल का हूँ। हम अगले 9 महीनों में अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। अब जाओ दिन परेशानी में गुजरा, इसलिए पढ़ाई पूरी करना असंभव है। कंधा। इस युवक ने स्वयं को आश्वस्त किया कि उसके लिए कॉलेज पूरा करना असंभव था। मैंने उससे कहा, यदि आप सोचते हैं कि इसे पूरा करना असंभव है, तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि, यदि आपको विश्वास है कि यह संभव है, तो आप निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकते हैं। समस्या का समाधान ढूंढें। रास्ता। अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। अध्ययन पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहो। आगे बढ़ो, इसे हमेशा ध्यान में रखो। फिर सोचो कि परिवार का पालन पोषण करते हुए अध्ययन कैसे पूरा किया जाए। अपने अंतिम निर्णय के साथ कुछ हफ्तों में मुझसे मिलो। जाओ। 2 सप्ताह बाद मेरा मित्र मिलने आया। मैंने आपके शब्दों के बारे में अच्छी तरह से सोचा, उन्होंने कहा। मैंने सोचा कि मैं पढ़ना समाप्त कर दूंगा। मैंने विवरण के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं एक समाधान ढूंढूंगा। सचमुच उसने इसका समाधान ढूंढ लिया। वह एक व्यापार संघ से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सक्षम था, जिसमें उसकी ट्यूशन, किताबें और आकस्मिक खर्च शामिल थे। काम के घंटों में बदलाव करके वह कक्षाओं में भाग ले सकते थे। बेहतर जीवन के लिए उनके उत्साह और जुनून को देखकर उनकी पत्नी ने उनका पूरा समर्थन किया। दोनों ने रचनात्मक रूप से धन और समय का प्रबंधन करने के नए तरीके खोजे। पिछले महीने अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद एक प्रबंधन ट्रॉनी के रूप में एक बड़े संगठन में शामिल हो गईं। जहां चाह, वहां राह। यकीन मानिए, ये किया जा सकता है। यही रचनात्मक सोच का सार है। ऐसे 2 तरीके हैं जिनसे रचनात्मक प्रतिभा विश्वास की मदद से उभरती है। 1. असंभव शब्द को अपने मन और वाणी से हटा दें।
असंभव शब्द असफलता का प्रतीक है। बस ये सोचकर कि यह असंभव है, आपके मन में इस विचार की सच्चाई को साबित करने के लिए कई तर्क और कारण मिलेंगे। 2. उस कार्य के बारे में सोचें जिसे आप बहुत समय से करना चाहते थे लेकिन कभी नहीं कर पाए। अब ये कार्य क्यों किया जा सकता है, इसकी एक सूची बनाएं। हम में से बहुत से लोग अपनी आशाओं को मन से निकाल देते हैं। हम ये क्यों कर सकते हैं इसके बारे में सोचने के बजाय हम सिर्फ उन कारणों की तलाश में समय बर्बाद करते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा कि अधिकांश राज्यों में काउंटियों की संख्या अधिक है। इस निबंध में कहा गया है कि कई काउंटी सीमाएं ऑटोमोबाइल के आविष्कार से वर्षों पहले निर्धारित की गई थीं, जब घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां परिवहन का मुख्य साधन थीं। अब तेज ट्रैफिक है, अच्छी सड़कें हैं, इसलिए 3 या 4 काउंटियों को एक साथ लिया जा सकता है। परिणामस्वरूप समान सेवाओं को कम किया जा सकता है, जिससे करदाता को कम लागत पर अधिक लाभ मिलेगा। लेखक को अपने इस नवीन विचार से प्रोत्साहन मिलता है। लगभग 30 लोगों से बेतरतीब ढंग से प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं। निष्कर्ष, करूरी को यह बहुत आकर्षक प्रस्ताव नहीं लगा, हालांकि इसने कम लागत पर अधिक प्रभावी स्थानीय शासन की पेशकश की। यह पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। जो लोग पुरानी पारंपरिक सोच का पालन करते हैं, उन्होंने इस बहाने से नवाचार की शक्ति खो दी है कि ये पिछले 100 वर्षों से ऐसा ही है। इसमें कुछ योग्यता है, बदलने की क्या आवश्यकता है। बाएं उनका, सामान्य लोग सदैव प्रगति के रास्ते में खड़े रहते हैं। कई लोगों के अनुसार देवी प्रकृति ने हमारे चलने या घोड़ों की सवारी के लिए जो रास्ता बनाया है उस पर कार चलाना गलत है। कई लोगों के अनुसार हवाई जहाज व्यर्थ हैं। पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों में मनुष्यों को प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। कई पक्षी प्रेमियों के अनुसार मनुष्यों को अंतरिक्ष में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की सोच का एक वरिष्ठ मिसाइल विशेषज्ञ ने बेहतरीन जवाब दिया। लोग जहां भी जाते हैं, डॉक्टर ने कहा, वॉन ब्रॉन, यही वह जगह है जहां वह होना चाहता है, यही वह जगह है जहां वह है। 1900 में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स प्रबंधन की एक वैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया। इस पद्धति का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया है और यहां तक कि पाठ्यपुस्तकों में भी संकलित किया गया है। तरकीब यह है, किसी भी उत्पाद को बेचने का एक सबसे अच्छा तरीका है। वह सर्वोत्तम तरीका खोजें और कभी भी दूसरे रास्ते पर न जाएं। सौभाग्य से संगठन को दिवालियापन से बचाने के लिए समय पर एक नया नेतृत्व आया। इसके बिल्कुल विपरीत देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक है। ड्यूपॉन्ट डी नैमोज के अध्यक्ष क्रॉफर्ड एच. ग्रीनवाल्ड ने कहा, किसी काम को सही तरीके से पूरा करने के हजारों अलग अलग तरीके हैं, और जितने अधिक लोगों को काम सौंपा जाता है, उतने ही अधिक तरीके खोजे जाते हैं। दरअसल, किसी भी काम को अच्छे से करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। घर, बगीचे को सजाने या उत्पाद बेचने, बच्चों का पालन पोषण करने या स्वादिष्ट स्टेक पकाने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जितने अधिक रचनात्मक लोग काम करेंगे, उतने ही बेहतर तरीके खोजे जाएंगे। जमी हुई जमीन से कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। यदि पुराने विचार मन में जमे रहेंगे तो नए विचार उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। ये प्रयोग करें, लोगों को निम्नलिखित में से एक विचार बताएं और देखें कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। 1. डाक एवं केबल व्यवस्था पुनर्तः सरकार द्वारा नियंत्रित है, इस विभाग को निजी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए। 2. राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल के बजाय हर 2 या 6 साल में होने चाहिए। 3. खुदरा दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5-30 बजे के बजाय दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहनी चाहिए। 4. सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ध्यान संबंधी अवधारणाएं वास्तव में तार्किक हैं या व्यवहारिक। ऐसे प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया क्या मायने रखती है? यदि कोई बिना दोबारा सोचे समझे सुझाव पर हंस देता है, संभवतः 95% लोग इसी समूह में हैं, तो वे पुराने जमाने के हैं। एक गुलाम लेकिन कुडिसन में से एक कह सकता है, ये दिलचस्प है, मुझे थोड़ा और बताओ, जिसका अर्थ है कि उनका दिमाग रचनात्मक हो गया है। रचनात्मक, व्यक्तिगत सफलता कार्यक्रम में रुचि रखने वाले व्यक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन सोचने का पुराना तरीका है।
सोचने के पुराने तरीके दिमाग को आगे नहीं बढ़ने देते, प्रगति और विकास में बाधाएं पैदा करते हैं और आपकी रचनात्मक प्रतिभा के विकास में बाधा बनते हैं। इस शत्रु को परास्त करने के 3 तरीके हैं। 1. नए ध्यान विचारों के लिए खुले रहें। नए विचारों को स्वीकार करें और उनका स्वागत करें। काम नहीं करेगा, असंभव, बेवकूफ़ी भरी बकवास जैसी बातों में शामिल न हो। मेरा एक बहुत ही सफल मित्र एक बीमा कंपनी में वरिष्ठ पद पर काम करता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कभी भी खुद को एक व्यवसायी व्यक्ति के रूप में नहीं सोचा है। मुझे नहीं लगता कि मैं एक स्मार्ट व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। जहाँ भी अच्छे विचार हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ। 2. इसकी जांच पड़ताल करें। कठोर दिनचर्या से बंधे बिना नए रेस्तरां, नई किताबें, थिएटर, फिल्में, नए दोस्त खोजें। काम पर जाने के लिए परिचित मार्ग छोड़ें और कोई दूसरा मार्ग आजमाएं। इस छुट्टियों में कुछ अलग करें, कुछ नया करें। इस सप्ताहांत कुछ अलग करने का प्रयास करें। यदि वितरण विभाग आपका कार्यक्षेत्र है तो उत्पादन, लेखांकन, वित्त और व्यवसाय के अन्य पहलुओं के बारे में जानें। इससे आपके दिमाग का विस्तार होगा, आप अधिक जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। प्रगतिशील बने, प्रतिगामी नहीं। इसके बजाय, जब मैंने काम किया था तो यह इसी तरह किया गया था, इसलिए इसे इसी तरह किया जाना चाहिए। इस बारे में सोचें कि जब मैंने काम किया था तो उससे अलग, बेहतर तरीका क्या हो सकता है। आगे की सोचो, पीछे की नहीं। सिर्फ इसलिए कि आपको अखबार या दूध देने के लिए सुबह 5-30 बजे उठना पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चों को भी ऐसा करना होगा। कल्पना कीजिए यदि फोर्ड मोटर कंपनी के प्रबंधन ने सोचा, इस साल हमने अब तक की सबसे अच्छी कार बनाई है, यह इससे बेहतर नहीं हो सकती, इसलिए सभी इंजीनियरिंग और डिज़ाइन अनुसंधान हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कंपनी क्या करेगी? रवैया, विशाल फोर्ड कंपनी एक पल में नष्ट हो गई होती। सफल व्यवसायों की तरह, सफल लोग सोचते हैं, मैं अपना काम कैसे सुधार सकता हूँ, बेहतर कैसे करें। मिसाइल निर्माण से लेकर बच्चे के पालन पोषण तक कोई भी कार्य पूर्ण, सटीक, उत्तम दृष्टिकोण खोजना असंभव है। यानी सुधार के कई तरीके हैं। सफल लोग ये जानते हैं, इसलिए वे हमेशा सुधार के तरीके खोजते रहते हैं। नोट: एक सफल व्यक्ति कभी नहीं कहता कि क्या इसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इसे बेहतर कर सकता है। इसलिए वह पूछता है, इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मेरी एक पूर्व छात्रा, जो केवल 4 वर्षों से व्यवसाय में थी, ने अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोला। प्रारंभ में इस युवा महिला की पूंजी मात्र 13,500 थी, जो अन्य दुकानों के लिए मुश्किल थी, और यह व्यवसाय जगत में बहुत कम समय के लिए होने के बावजूद है। दुकान चलाना वाकई सराहनीय है। पूरा उनकी नई दुकान खुलने के कुछ समय बाद मैं उनकी सफलता पर बधाई देने के लिए उनसे मिलने गया। परोक्ष रूप से उनसे पूछा गया कि उन्होंने 3 संदर्भों का प्रबंधन कैसे किया और चौथा कैसे शुरू किया, जबकि अन्य एक भी दुकान अच्छी तरह से नहीं चला सके। मुझे नाकुर का सरल उत्तर मिला, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और इसका मतलब सुबह से शाम तक बिना रुके काम करना नहीं है। और व्यवसाय में हर कोई कड़ी मेहनत करता है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम को देता हूँ। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, वाह, बहुत बढ़िया, ये सब क्या है? मैं प्रश्न पूछता हूँ। विस्तार से कुछ नहीं, उन्होंने कहा, हर हफ्ते काम में सुधार करने की योजना। और क्या? भविष्य की योजनाओं को ठीक से प्रबंधित करने के लिए मैं अपने काम को 4 क्षेत्रों में विभाजित करता हूँ: ग्राहक, कर्मचारी, उत्पाद की बिक्री और सुधार। पूरे सप्ताह मैं व्यवसाय को बेहतर बनाने के तरीके लिखता हूँ। फिर हर सोमवार दोपहर को मैं 4 घंटे बैठता हूँ और उन नए विचारों को लिखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने व्यवसाय में क्या उपयोग कर सकता हूँ। इन 4 घंटों में मैं अपने काम का मूल्यांकन करता हूँ। मैं सिर्फ बैठकर ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की आशा नहीं करता हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ कि अधिक ग्राहक बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। नियमित वफादार ग्राहक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने अपने पहले 3 स्टोरों में अपनाए गए नए दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दिए जो सफल रहे, जैसे स्टोर माल और प्रदर्शन,
बिक्री सुझाव पद्धति यानी यदि 3 ग्राहक स्टोर में आते हैं तो उनमें से कम 2 ने खरीदारी करने की योजना नहीं बनाई होगी। जब वे दुकान में दाखिल हुए तो सामान विक्रेता की सलाह पर खरीदा मेघ के लिए। इसका मतलब उन ग्राहकों के लिए ऋण योजनाएं हैं जो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। उदास बाजारों में बिक्री बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताओं की घोषणा करना। मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं अपने उत्पादों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? और फिर एक नया विचार आया। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा, चलो बच्चों को स्टोर की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ किया जाए। अगर युवाओं को आकर्षित किया जा सके तो उनके माता पिता निश्चित रूप से आएंगे। मुझे एक नया विचार मिला। मैं 4 से 8 साल के बच्चों के लिए छोटे कार्ड के खिलौने रखना शुरू किया। खिलौनों के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सबसे खास बात यह है कि खिलौनों के ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। मेरा विश्वास करो, उसने कहा, यह मेरी साप्ताहिक विकास योजना है। वास्तव में कितना फलदायी है। मैं हमेशा सावधानी से अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं काम में सुधार कर सकता हूँ? मुझे उत्तर मिल गया। हर सोमवार शायद ही कोई ऐसा मामला रहा हो जहां इस योजना में लाभ का हिस्सा न बढ़ा हो। सफल उत्पाद बिक्री के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात भी सीखी जो सभी नए व्यवसाय मालिकों को सीखनी चाहिए। वह क्या है? मैंने पूछ लिया। ये नौकरी शुरू करते समय किसी के पास मौजूद ज्ञान की मात्रा नहीं है, बल्कि यह अधिक है कि कोई नौकरी के दौरान कितना सीखता है और उसे लागू करता है। जो लोग लगातार अपने और दूसरों के लिए उच्च मानक स्थापित करते हैं, जो दक्षता बढ़ाने के लिए लगातार नए तरीके खोजते हैं, जो कम में अधिक प्राप्त करते हैं, जो कम काम में अधिक प्राप्त करना सीखते हैं, वे सफल होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, उनके पास सफलता की कुंजी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक नारे का उपयोग करता है, सुधार हमारा है। सर्वोत्तम उत्पाद। सुधार को अपना सर्वश्रेष्ठ उत्पाद बनाएं। बेहतर कर सकते हैं। ये दर्शन जादू की तरह काम करता है। जब भी आप अपने आप से पूछें, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, आपकी रचनात्मक ऊर्जा जागेगी, बेहतर रास्ते तलाशेंगे। कर सकते हैं। दृष्टिकोण विकसित करने का दैनिक अभ्यास करें। काम शुरू करने से पहले हर दिन अपने आप को ये सोचने के लिए 10 मिनट का समय दें, मैं अपना काम कैसे सुधार सकता हूँ। सवाल पूछें, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ग्राहक को विशेष रूप से क्या पेशकश की जा सकती है? अपनी कार्यकुशलता कैसे सुधारें? यह एक सरल व्यायाम है, लेकिन बहुत असरदार हो सकता है। इसे आजमाएं, आपको सफलता की अनंत रचनात्मकता मिलेगी। मेरी पत्नी और मेरी एक जोड़े से बातचीत हुई। जब भी हम मिलते तो हमारी चर्चा कामकाजी पत्नियों के विषय पर वापस आ जाती। श्रीमती सी शादी से पहले कई वर्षों तक काम किया और कामकाजी जीवन का भरपूर आनंद लिया। लेकिन अब, उसने कहा, मेरे बच्चे स्कूल में हैं, मुझे घर की देखभाल करनी है, खाना बनाना है। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। रविवार की शाम एक भयानक कार दुर्घटना में दंपत्ति का परिवार आहत हुआ। हालांकि श्रीमती उनके बच्चे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, लेकिन श्री को पीठ में गंभीर चोट लगी जिससे वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया। श्रीमती जिसे काम पर आने के लिए मजबूर किया जाता है। दुर्घटना के कई महीनों बाद मैं उनसे मिला और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह घर और बाहर की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। सच है, उन्होंने कहा, 2 महीने पहले भी मेरे लिए घर का काम और बाहर का काम संभालना अकल्पनीय था। उस दुर्घटना के बाद मुझे एक दृढ़ निर्णय लेना पड़ा, समय का ध्यान रखना। यकीन मानिए, मेरी कार्यकुशलता 100 गुना बढ़ गई है प्रतिशत। कई कार्यों की खोज की, भले ही आप ऐसा न करें। फिर मैंने पाया कि बच्चे समय बचाने के कई तरीके खोज सकते हैं। हम इस अनुभव से सीख सकते हैं। प्रदर्शन पूरी तरह से दिमाग का विषय है। हम कितने मेहनती हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं कि वह शक्तिशाली है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप और अधिक करने में सक्षम हैं, तो आपका दिमाग रचनात्मक हो जाएगा, काम करने के नए तरीके सीखेगा। कितना? एक युवा बैंक अधिकारी ने एक बार प्रदर्शन के अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात की थी। हमारे बैंक के एक अधिकारी ने बहुत ही कम समय के नोटिस पर कोर्ट से इस्तीफा दे दिया।
तब हमारे विभाग की हालत खस्ता थी। जिस सज्जन ने काम छोड़ा वह इतना महत्वपूर्ण था कि उसे अधूरा छोड़ा जा सकता था या कुछ दिनों के लिए स्थगित भी किया जा सकता था। उस सज्जन के जाने के अगले दिन हमारे मंडल उपाध्यक्ष ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे समझाया कि किसी को अस्थायी रूप से उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी होगी जिसने नौकरी छोड़ दी है जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल जाता। इस बारे में वह हमारी टीम के अन्य 2 सदस्यों से पहले ही बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं किया। उन दोनों ने कहा कि उनका अपना बहुत सारा काम बाकी है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या आप कुछ दिनों के लिए कुछ काम संभाल सकते हैं। क्या मैंने अपने करियर से एक बात सीखी है कि कभी कोई अवसर नहीं चूकना चाहिए। इसलिए मैं सहमत हो गया। मैंने अपना काम और दूसरों का काम भी यथासंभव अच्छा करने का वादा किया। उपराष्ट्रपति यह सुनकर खुश हुए। जब मैंने उनका कार्यालय छोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे विभाग के अन्य 2 लोगों की तरह मुझ पर भी काम का भारी बोझ था, लेकिन उनमें से कोई भी अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। मैं इस दोहरे कर्तव्य को पूरा करने के लिए दृढ़ था। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाऊं। मैंने अपने विचारों को पेंसिल और कागज पर लिखना शुरू कर दिया। और वास्तव में मुझे कुछ अच्छे विचार मिले, जैसे सचिव से बात करना, नियमित फ़ोन कॉल के लिए एक विशेष समय निर्धारित करना, अपने खुद के फ़ोन कॉल करने के लिए एक अलग समय चुनना, सम्मेलन का समय 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट करना। बस एक बार एक दिन मेरे सचिव ने उत्सुकता से मेरे कुछ छोटे लेकिन समय लेने वाले कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। योजक चिन्ह। मैं लगभग 2 वर्षों से उस नौकरी पर हूं। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि पहले कितना समय और ऊर्जा बर्बाद हुई। एक सप्ताह के भीतर मैं 2 गुने पत्र लिख रहा था, 0.50% अधिक फ़ोन कॉल ले रहा था और 2 गुनी बैठकें कर रहा था, काम पर किसी भी तनाव के बिना। कुछ और सप्ताह बीत गए। एक दिन उपराष्ट्रपति ने मुझे बुलाया। उन्होंने सब कुछ ठीक से करने के लिए मेरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यालय और बाहर विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों की तलाश की थी। कोई भी उपयुक्त नहीं मिला। अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक बैंक अधिकारी थे और उन्होंने समिति से 2 पदों पर उनकी सहमति से बात की। वह मुझे एक साथ पूरी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारा पारिश्रमिक काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। मैंने खुद को साबित कर दिया कि मैं उतना ही सक्षम हूं जितना मैं सोचता हूं। सत्ता पुनर्तः मन का विषय है। तेज-तर्रार व्यापारिक दुनिया में ऐसा लगता है जैसे हर दिन बॉस फोन करता है और एक विशेष कार्य सौंपता है और कहता है, मुझे पता है कि आप पर बहुत काम है, क्या आप ये कर सकते हैं? अक्सर कर्मचारी कहते हैं, मुझे क्षमा करें, मेरे पास अभी बहुत काम है, मुझे ये करना अच्छा लगेगा लेकिन मैं इसे नहीं ले सकता। है कर्मचारी को। ऐसे में अधिकारी किसी भी तरह से कर्मचारियों को दोषी नहीं मानते, क्योंकि काम ज़्यादा है। हालांकि चूंकि काम अत्यावश्यक है, इसलिए वह एक ऐसे कर्मचारी की तलाश करता है जो उतना ही व्यस्त हो लेकिन अधिक जिम्मेदारी लेने से गुरेज न करे। लेकिन ये कर्मचारी आगे बढ़ता है। व्यवसाय में, परिवार में, समाज में, हर जगह जो लोग काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, काम की गुणवत्ता में वृद्धि और अधिक काम कर सकते हैं। कार्यभार में वृद्धि। क्या आप मानते हैं कि अधिक मेहनत अच्छा काम करने पर लाभ की गारंटी है? फिर इस 2 चरणों वाली प्रक्रिया का पालन करें। 1. और अधिक करने के अवसरों को उत्सुकता से स्वीकार करें। नई जिम्मेदारियां देने का अर्थ है अपने प्रदर्शन को पहचानना। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना आपको असाधारण बनाता है, दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान बनाता है। आपका पड़ोसी भी आपको नागरिक कर्तव्य का भार देने को तैयार है। बीकर, आप आसानी से समाज में अग्रणी बन जाएंगे। अब इस बारे में सोचें कि और अधिक कैसे किया जाए। रचनात्मक तरीके। इनमें से कुछ कार्य वर्तमान कार्य हैं। आयोजन या नियमित एक रास्ता के लिए सुविचारित शॉर्टकट खोजें। अनावश्यक कार्यों को ढूंढना या पूरी तरह से समाप्त करना। लेकिन फिर से आपको और अधिक करने का सही तरीका मिल जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से एक नीति का पालन करता हूं। यदि आप कोई काम सही ढंग से करना चाहते हैं तो सबसे व्यस्त व्यक्ति को काम सौंप दें।
मैं स्वयं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को कोई जरूरी प्रोजेक्ट नहीं देता जिसके पास अंतहीन समय हो। दर्दनाक, महंगे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक खाली समय हो, वह कार्यस्थल पर एक कुशल सहयोगी नहीं बन सकता। मैं जितने भी सफल लोगों को जानता हूं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। अगर मैं उनके साथ कोई काम या प्रोजेक्ट शुरू करता हूं तो मुझे यकीन होता है कि काम अच्छा होगा। मैंने दर्जनों अनुभवों से सीखा है कि व्यस्त लोग अच्छा काम करते हैं। जिनके पास पर्याप्त समय है उनके कार्य मुझे निराश करते हैं। प्रगतिशील व्यवसाय प्रबंधन में अक्सर पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, हम दक्षता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने आप से पूछें, मैं अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? आपका रचनात्मक दिमाग आपका मार्गदर्शन करेगा। समाज के हर वर्ग के हजारों लोगों से मिलने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, वह उतना ही अधिक बातूनी होता है। अवसर देता है जो जितना महत्वहीन है उतना ही अधिक ज्ञान देता है। महापुरुष मुख्यतः सुनते हैं, मुख्य रूप से छोटे तुच्छ लोग बात करते हैं। ये भी याद रखें, जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित लोग दूसरे लोगों की राय सुनते हैं, सलाह देते नहीं फिरते। कोई भी निर्णय लेने से पहले ये नेता पूछ सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या सोचते हैं? आप कैसे हैं? आइए इसे इस तरह देखें, नेता एक विशेष मानव मशीन है जो निर्णय लेती है। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। नए ध्यान विचारों और दूसरों के सुझावों को रचनात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कच्चा माल कहा जा सकता है। लेकिन कभी भी दूसरों से रेडीमेड समाधान की उम्मीद न करें। प्रश्न पूछने और सुनने का यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। दूसरों के ध्यान विचारों को सुनने से आपका स्वयं का ध्यान अभ्यास विकसित होगा। आपका दिमाग रचनात्मक हो जाएगा। हाल ही में मुझे एक कार्यकारी प्रबंधन सत्र में स्टाफ मेंटर के रूप में नामांकित किया गया था। उस सत्र में कुल 12 सत्र थे। प्रत्येक बैठक में एक कार्यकारी को एक विषय पर चर्चा करने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था, जिसका विषय था, मैंने अपनी सबसे हालिया प्रबंधन समस्या को कैसे हल किया। 9वें सत्र में एक बड़ी डेयरी प्रसंस्करण कंपनी के उपाध्यक्ष की बोलने की बारी थी और वह एक अनोखे कार्य के लिए बैठ गए। अपनी समस्या के समाधान के बारे में बात किए बिना उन्होंने घोषणा की, मेरा सबसे अच्छा। मुझे एक कठिन प्रबंधन समस्या को हल करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत टीम को अपनी समस्या बताई और प्रत्येक विचार को याद रखने के लिए एक आशुलिपिक को सब कुछ लिखने के लिए कहा। बाद में मैंने उस सज्जन से बात की और उनके नवाचार के लिए उन्हें बधाई दी। जवाब में उन्होंने कहा, उस ग्रुप में कई तेज और बुद्धिमान वक्ता थे। मुझे लगा कि उनसे कुछ नए समाधान निकल सकते हैं। उस सत्र में उन्होंने जो कहा उससे मैं निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लूंगा। नोट: इस कार्यकारी सज्जन ने अपनी समस्या प्रस्तुत कर दूसरों की राय मांगी। निर्णय लेने से पहले कच्चे माल की खरीद कर ली गई थी। इसके अलावा बाकी अधिकारी भी इस चर्चा में भाग लेकर खुश थे। सफल व्यवसाय ग्राहक अनुसंधान में भारी निवेश करते हैं। वे उत्पाद के स्वाद, गुणवत्ता, आकार और स्वरूप के बारे में जनता से प्रश्न पूछते हैं। जनता की राय सुनकर उत्पाद को अधिक आकर्षक और बिक्री योग्य बनाने के लिए विभिन्न विचार ढूंढे जा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को निर्माता के उत्पाद के बारे में क्या बताना है इसका विचार भी स्पष्ट हो जाता है। सफल उत्पाद विकास की कुंजी यथासंभव अधिक से अधिक प्रतिक्रिया एकत्र करना, उत्पाद खरीदार की राय सुनना और फिर उन्हें संतुष्ट करने के लिए उत्पाद को डिजाइन करना और बेचना है। हाल ही में एक कार्यालय संकेत पढ़ा गया, जॉन ब्राउन को वह सामान बेचना जो जॉन ब्राउन को जॉन ब्राउन की नज़र में पसंद है। अवश्य देखें। और जॉन ब्राउन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जॉन ब्रोडेन की बरात को ध्यान से सुनना है। आपके कान ग्रहण करने वाले उपकरण हैं। वे आपके दिमाग को कच्चे माल की आपूर्ति प्रदान करते हैं जिसे रचनात्मकता में बदला जा सकता है। अंग्रेजी में नहीं सीखा जा सकता, पूछकर और सुनकर जो सीखा जा सकता है वह बहुत बड़ा है। पूछना और सुनना सहानुभूति निर्माण के इन 3 तरीकों का पालन करें। देखना। 1. दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। चर्चा टीम बैठकों में
प्रश्न पूछें, अपना अनुभव सुनें। या क्या आपको लगता है? मुख्य बात बताओ। दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, इस प्रकार आपकी दोगुनी कमाई होगी। आपके दिमाग में रचनात्मक सोचने के लिए भरपूर कच्चा माल होगा और आपके दोस्तों का दायरा बढ़ेगा। दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करने से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। 2. प्रश्न पूछें, अपनी राय जांचें। अपने विचारों को निखारने में दूसरों की मदद लें। इसके बारे में अपना दृष्टिकोण रखें। अपने आप होने का दिखावा मत करो। अंधे मत बनो। कोई राय देने से पहले थोड़ा शोध करें। अपने साथी की प्रतिक्रिया जानें। ऐसा करने से आपको और भी बेहतरीन विचार मिल सकते हैं। 3. दूसरे क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुनें। केवल अपना मुंह बंद रखना सुनना नहीं है। सुनने का मतलब है दूसरे की बातों को अपने दिल में उतार लेना। लोग अक्सर सुनने का दिखावा करते हैं, सुनने का नहीं। वे दूसरों से बोलने के अवसर मात्र हैं। यह इंतजार करता है। दूसरों की बात ध्यान से सुनें। इसे दूर ले जाने से बचने का प्रयास करें। इस प्रकार मन के साधन जुटाओ। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इन दिनों व्यावसायिक अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं है कि अधिकारियों को व्यवसाय चलाने के लिए कोई तैयार फॉर्मूला मिल जाएगा, बल्कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से नए विचारों पर चर्चा एवं विचारों के आदान प्रदान से उन्हें लाभ होगा। इनमें से कई कार्यक्रमों में अधिकारियों को एक साथ रहने की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक चर्चा के अवसर मिलते हैं। एक शब्द में, इस प्रवृत्ति का उत्साह और उत्तेजना अधिकारियों की रचनात्मकता को बढ़ाती है। 1 साल पहले मैंने अटलांटा में नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इंक द्वारा प्रायोजित एक सप्ताह के सेल्स मैनेजमेंट स्कूल के 2 सत्र आयोजित किए थे। कुछ सप्ताह बाद मेरी मुलाकात एक सेल्समैन मित्र से हुई जो स्कूल में पढ़ने वाले एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए काम करता था। मेरे युवा मित्र ने कहा, मैंने देखा कि उस स्कूल में आपने मेरे सेल्स मैनेजर को बहुत कुछ सिखाया कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए। बैठकें, नए व्यवसाय कार्ड, नए पेन, बिक्री पिचों में परिवर्तन और संशोधन, इनमें से किसी को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष रूप से संप्रेषित या सिखाया नहीं गया। इससे भी अधिक मूल्यवान चीज है अपने संगठन के लिए उपयुक्त मानसिकता विकसित करने की प्रेरणा। एक पेंट निर्माण कंपनी के एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे व्यवसाय में अपनी सफलता के बारे में बताया। उनकी सफलता अन्य लोगों के नवीन विचारों से उपजी थी। मुझे रियल एस्टेट में कभी कोई विशेष रुचि नहीं रही। कई वर्षों से मैं एक पेशेवर अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था, अपने काम से संतुष्ट था। एक बार मेरा एक रियल एस्टेट एजेंट दोस्त मुझे शहर में रियल एस्टेट कंपनियों की लंच मीटिंग में अतिथि के रूप में ले गया। उस दिन वक्ता एक बुजुर्ग सज्जन थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने शहर को विकसित होते देखा था। उनकी चर्चा का विषय अगले 20 साल था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शहर धीरे धीरे आसपास के कृषि क्षेत्रों में फैल जाएगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी, उनके शब्दों में, सज्जनों की भूमि यानी 2 से 5 एकड़ जमीन की अत्यधिक मांग होगी, यानी ऐसे क्षेत्र जहां व्यापारियों या पेशेवरों के पास अपने शौक जैसे पूल, घुड़सवारी और बागवानी को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं होंगी। उन सज्जन की बातों से मुझे भी प्रोत्साहन मिला। मैं वही चाहता था जो वह कह रहे थे। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि 5 एकड़ जमीन का मालिक होना कैसा होगा। मुझे सभी से जवाब मिला, वह बहुत अच्छी बात होगी। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये कितना लाभदायक है। मैं सोचने लगा कि यह किया जा सकता है। एक दिन काम पर जाते समय अचानक उसके सिर पर बैंड बज गया। एक बड़े क्षेत्र को खरीदने और उसे छोटी छोटी संपत्तियों में विभाजित करने के बारे में क्या ख्याल है? बड़े क्षेत्रों की तुलना में छोटे क्षेत्रों में निश्चित रूप से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। शहर से 22 मील दूर $8,500 में 50 एकड़ जमीन मिली। जमीन खरीदी, कीमत के 1/3 पर मालिक के पास गिरवी रख दी। फिर मैंने कुछ देवदार के पेड़ लगाए जहां केवल खाली खेत थे। क्योंकि एक रियल एस्टेट विशेषज्ञ जिसे मैं जानता हूं, ने कहा, लोग इन दिनों पेड़ चाहते हैं, बहुत सारे पेड़। मैं अपने संभावित ग्राहकों को ये बताना चाहता था कि अगले कुछ वर्षों में उनका क्षेत्र सुंदर देवदार के पेड़ों से घिरी एक सुंदर भूदृश्य वाली भूमि होगी। फिर एक सर्वेक्षणकर्ता को 50 एकड़ भूमि को 10 5 एकड़ के भूखंडों में विभाजित करने दें।
अब मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। मैंने शहर के कई युवा अधिकारियों के पते एकत्र किए और सीधे उन्हें लिखकर अपना बिक्री अभियान शुरू किया। मैंने उन्हें समझाया कि शहर में जमीन के एक छोटे से टुकड़े की कीमत यानी केवल $8,000 है। वे एक बड़ी जमीन के मालिक हो सकते थे। मैंने उनके दिमाग में जीवन की एक काल्पनिक तस्वीर भी चित्रित की। मैंने जमीन की कीमत, भूमि सर्वेक्षण और सहित कुल आय $10,400 कर दी। कानूनी लागत सभी सम्मिलित हैं, यानी 19,600 का मुनाफा। नेवा कुछ बुद्धिमान लोगों के विचारों को पहचानता है। यही मेरे सौभाग्य का कारण था। अगर मैंने अपने पेशेवर हितों से बिल्कुल अलग उस समूह का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया होता, मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता। यह एक लाभदायक एवं सफल योजना है। दिमाग को पोषण देने के कई तरीके हैं। मान लीजिए 2 तरीके हैं जिन्हें आप अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले, अपने पेशे से संबंधित कम से कम एक पेशेवर संगठन से नियमित रूप से मिलें। दूसरों के साथ जो सफलता में रुचि रखते हैं, घोषित करना विचारों का आदान प्रदान करें। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, मुझे आज दोपहर एक बैठक में एक महान विचार मिला, या मैंने कल एक बैठक में सोचा था। याद रखें, जो मन केवल आत्मनिर्भर होता है उसका पोषण नहीं किया जा सकता, वह कमजोर हो जाता है। ये रचनात्मक रूप से नहीं सोच सकता, यह आगे नहीं सोच सकता। दूसरों की प्रेरणा मन को पोषित कर सकती है। दूसरा, अपने पेशे से बाहर कम से कम एक समूह के संपर्क में रहें। यदि आप विभिन्न व्यवसायों के लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं, तो आपके विचार विस्तार होगा। आप व्यापक दुनिया को जानना सीखेंगे। अन्य व्यवसायों के लोगों से नियमित रूप से मिलना अविश्वसनीय है। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो सकते हैं। नए विचार आपकी कल्पना का फल हैं। इसे सींचना होगा, देखभाल करनी होगी, तभी फल महंगा और स्वादिष्ट बनेगा। हर साल एक ओक का पेड़ बड़ा फल देता है। षड्यंत्र रचा जा सकता है, फिर भी इतने सारे फलों के बीज से 1 या 2 पौधे पैदा हो सकते हैं। अधिकांश फल गिलहरियां खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की कठोर मिट्टी कुछ बीजों को जीवित नहीं रहने देती। नए विचार काफी हद तक ऐसे ही होते हैं। केवल कुछ ही फल उपलब्ध हैं। इसके अलावा विचार अल्पकालिक होते हैं। सावधान न रहने पर गिलहरियां निराशावादी उन्हें नष्ट कर देंगी। विचारों के सृजन से लेकर व्यवहार में उसके उचित कार्यान्वयन तक विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। विचारों को विकसित करने के लिए ये आवश्यक हैं। 1. विचार को लुप्त न होने दें। हर दिन हजारों विचार जल्दी ही खो जाते हैं, क्योंकि वे कागज पर लिखे नहीं जाते। अनकोरा मेमोरी नए विचारों को दिमाग की आंखों में सावधानीपूर्वक संग्रहित रखने में बहुत सक्रिय नहीं है। अपने पास एक नोटबुक या छोटा कार्ड रखें। जैसे ही विचार मन में आएं, उन्हें लिख लें। मेरे एक मित्र को काम के सिलसिले में बहुत यात्रा करनी पड़ती है। वह हमेशा अपने साथ एक क्लिपबोर्ड रखता है और जैसे ही उसे विचार मिलते हैं, वह उस पर लिख देता है। उपजाऊ और रचनात्मक दिमाग वाले लोग जानते हैं कि नए विचार कभी भी, कहीं भी आ सकते हैं। विचार को यूं ही भागने न दें, इसे बंदी बनाकर रखो। 2. उन विचारों को दोबारा जांचें। उन सभी विचारों को एक फाइल में संग्रहित करें। ये फाइल एक बड़ी कैबिनेट या डेस्क की दराज हो सकती है। जूते का डिब्बा भी खराब नहीं है, लेकिन फाइल बनाना सुनिश्चित करें और उन विचारों को नियमित रूप से संग्रहित करें। इसकी जांच पड़ताल करें। हो सकता है कि जांच करते समय आप देखेंगे कि कुछ आइडिया अमान्य हैं, उन्हें हटा दें। लेकिन उन विचारों को कभी न त्यागें जिनमें भविष्य का वादा हो। 3. विचारों को विकसित करना होगा। विचारों का विकास होना चाहिए। इसके बारे में सोचो और विचार जोड़ें। अपने विचार से संबंधित अन्य विषयों का अध्ययन करें। इस सब के बारे में सोचें, फिर समय रहते इसे अपने काम, अपने कार्यस्थल और अपने भविष्य पर लागू करें। जब एक वास्तुकार को कोई नई जगह बनाने का विचार आता है, तो वह सबसे पहले एक योजना तैयार करता है। जब विज्ञापन जगत में रचनात्मक लोगों को एक नए टीवी विज्ञापन के लिए एक विचार मिलता है, तो वे इसे एक कहानी, छवियों के अनुक्रम में विकसित करते हैं, जिससे एक विचार बनता है कि पूरा विचार कैसा दिखेगा। जब किसी लेखक के मन में कुछ नया लिखने का विचार आता है तो वह सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार करता है। नोट: विचारों को कागज पर लिखें। इसके 2 मुख्य कारण हैं।
जैसे जैसे विचार आकार लेता है उसे संशोधित और परिष्कृत करें। फिर उस विचार को किसी ग्राहक, कर्मचारी, बॉस, मित्र, क्लब सदस्य या निवेशक को बेचें। उस विचार का कोई मूल्य नहीं है यदि कोई उसे खरीद नहीं लेता। एक बार गर्मियों में 2 जीवन बीमा सेल्समैन मेरे पास आए। दोनों मेरे बीमा कार्यक्रम में रुचि रखते थे। दोनों ने आवश्यक बदलावों के साथ योजना को वापस लाने का वादा किया। पहला सेल्समैन मौखिक प्रस्तुति देता है। उन्होंने मुझे मेरी ज़रूरतों के बारे में समझाया, लेकिन जल्द ही मैं भ्रमित हो जाता हूँ। इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बीमा के तकनीकी पहलुओं जैसे टैक्स, विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि को समझाना शुरू किया। बात समझ में न आने पर मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि दूसरे सेल्समैन ने अपना बयान लिखते हुए बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। चित्रों में विवरण स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए थे, इसलिए मैं उनके प्रस्ताव को आसानी से समझ सका। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपने विचारों को विश्वसनीय बनाने के लिए सक्रिय प्रयास करें। विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के बजाय चित्रों या रेखाचित्रों में बनाई गई आसानी से समझ में आने वाली, आसानी से बिकने वाली प्रस्तुति। संक्षेप में इन साधनाओं को लागू करें। रचनात्मक सोचें। 1. यकीन मानिए ये किया जा सकता है। यदि आस्था और विश्वास है तो मन काम करने का रास्ता खोज लेगा। याद रखें, एक समाधान दूसरे समाधान की ओर ले जाता है। अपने विचारों और शब्दों से असंभव, काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता, व्यर्थ प्रयास को पूरी तरह से हटा दें। 2. सोच के पारंपरिक पुराने तरीकों को अपने दिमाग में बाधा न बनने दें। नए विचारों को उत्सुकता से अपनाएं। अध्ययन और शोध करना सीखें। नए दृष्टिकोण अनुसरण करें। कार्य के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण रखें। 3. हर दिन अपने आप से पूछें, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। सुधार के कई तरीके हैं। अपने आप से पूछते समय, मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, तब मन तुम्हें सुधार का रास्ता बताएगा। प्रयास करो। 4. अपने आप से पूछें, मैं और अधिक काम कैसे कर सकता हूँ। अपने आप से प्रश्न पूछें या अपनी दक्षता में सुधार करें और आपको स्मार्ट शॉर्टकट मिलेंगे। व्यवसाय में सफलता का तरीका अपने बारे में बेहतर सोचना, काम की गुणवत्ता बढ़ाना और अधिक करना, काम की मात्रा बढ़ाना है। 5. प्रश्न पूछने, सुनने का अभ्यास करें। प्रश्न पूछें, अन्य लोगों के शब्द ध्यान से सुनें, अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया का पता लगाएं। याद करना, बड़े लोग सुनते हैं, छोटे लोग केवल बातें करते हैं, सुनते नहीं। 6. अपने मन का विस्तार करें। अपने आप को प्रेरित करें। ऐसे लोग, ऐसे संसाधन खोजें जो नए विचार, काम करने के तरीके सिखा सकें। अलग अलग पेशे और अलग अलग शौक वाले लोगों से मेलजोल बढ़ाएं।